प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अग्रसर हो चुका है। आज भारत विश्व पटल पर उजागर हो चुका है। आज भारत का मान सम्मान और पहचान विश्व पटल पर जागरूक हो चुका है। पूरा विश्व अब भारत के प्रति देख रहा है, भारत के नेतृत्व क्षमता के प्रति देख रहा है प्रधानमंत्री जी के रूप में। और प्रधानमंत्री जी ने जो एक कायाकल्प की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया है। हालांकि हमारे पास समय कम और सवाल ज़्यादा है, इसलिए सीधी बात करते हैं सिंधिया जी से। सर, सबसे पहले आपने एक टैगलाइन दी है कि सिंधिया दिल से चुने मोदी को फिर से। मेरा एक दिल का रिश्ता इस क्षेत्र के साथ सदैव रहा है। 2002 में जब पहली बार मैं जनसेवा के पथ पे निकला तो जनता का जो असीम प्रेम और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आज भी उस समय भी 22 साल पहले के चुनाव के नतीजे के लिए मैं क्षेत्र की जनता के प्रति ऋणी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अग्रसर हो चुका है। आज भारत विश्व पटल पर उजागर हो चुका है। आज भारत का मान सम्मान और पहचान विश्व पटल पर जागरूक हो चुका है। पूरा विश्व अब भारत के प्रति देख रहा है, भारत के नेतृत्व क्षमता के प्रति देख रहा है प्रधानमंत्री जी के रूप में। और प्रधानमंत्री जी ने जो एक कायाकल्प की है भारत की पिछले 10 वर्षों में, बॉटम अप एक एक योजना के तहत एक एक रिकॉर्ड कायम किया है। आयुष्मान कार्ड में 30 करोड़ लाभार्थी, उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ लाभार्थी, किसान सम्मान निधि में 11.5 करोड़ लाभार्थी, हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लाभार्थी। एक एक योजना में एक नई रिकॉर्ड कायम की है। और टॉप डाउन विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान जो प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है कि आज विश्व का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के रूप में भारत में वो क्षमता नहीं मानता, लेकिन विश्व पटल पर वो विश्व नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का विश्व पटल पर मानता है। तो बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों तरफ से जो ये संगम हुआ है, ये भारत को अब एक नई छलांग और नई सफर पर ले जाने वाला है। और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, अमृत काल से शताब्दी काल की सफर, 2022 से 2047 25 साल का ये सफर भारत को विश्व पटल पर बदल के रखेगा। 11वीं नंबर पर थे हम आर्थिक शक्ति के रूप में 2014 में, आज हम 5वीं नंबर पर पहुंच चुके हैं। अगले 3 साल में विशेषज्ञ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे, विश्व के विशेषज्ञ कहते हैं, वर्ल्ड बैंक IMF कह रही है कि 2027 तक भारत तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी विश्व में, जर्मनी और जापान को पिछाड़कर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। तो आज भारत सर अग्रसर हो चुका है। और प्रधानमंत्री जी ठीक कहते हैं, यही समय है, सही समय है, यही भारत का समय है। सर, आप राज्यसभा मेंबर हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो ऐसे में सर लोकसभा चुनाव लड़ना आपकी खुद की इच्छा थी या पार्टी ने आपको कहा कि आपको मैदान में? इच्छा थी, मेरी खुद की इच्छा थी। और मुझे इस बात का मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मुझ पर विश्वास जताया लोकसभा का टिकट देकर, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री के प्रति, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के प्रति और मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। पर सोच विचारधारा जरूर मेरी थी। मैं सदैव जमीन का आदमी रहा हूं, मैं सदैव जनता के बीच का व्यक्ति रहा हूं, और मैं वही चाहता था कि एक बार और मुझे मौका मिले और अब जनता के समक्ष उनके आशीर्वाद के लिए, उनके बरदस के लिए नतमस्तक होकर मैं उसी का आकांक्षी हूं। इसी से जुड़ा सवाल है, बीजेपी के जो नेता हैं, आप खुद भी हैं, बीजेपी का एक टारगेट होता है, एक उनका नेचर होता है, फाइट करते हैं। आप हारे लेकिन आप फाइट करने खुद मैदान में उतरे, जबकि आपके पास पद भी है, मंत्रालय भी है। राहुल गांधी अमेठी से हारे, भाग गए। दिग्विजय सिंह जबरन चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी से ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं।
वो तो कोशिश कर रहे हैं कि 300 कितने मालूम नहीं, 84 लोग नॉमिनेशन फाइल करें। कांग्रेस जीते तो ईवीएम हीरो, कांग्रेस हारे तो ईवीएम जीरो। चट भी मेरी पट भी मेरी। अब राज साहब को जानना चाहिए, जिंदगी में होता नहीं है, ये संभव नहीं है। और मैं तो ये मानता हूं कि घर अपना घर होता है, घर को छोड़कर कोई व्यक्ति कभी कहीं नहीं जा सकता। इसलिए जब मुझे भी कहा गया था कि आप इधर से लड़िए, उधर से लड़िए, उधर से लड़िए, आपकी मांग भी है, मैंने कहा मैं लड़ूंगा तो मैं केवल गुना से लड़ूंगा। और सर एक इसी से जुड़ा एक और सवाल कि आप 4 बार लोकसभा जीते गुना से, जब आप कांग्रेस में थे, अब आप भाजपा से मैदान में, दोनों पार्टी में सर क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप सर, और जनता किस तरह का रिस्पांस दे रही है जब आप कांग्रेस में थे और अब आप भाजपा में हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तो सरकार के आधार पर जितनी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू की है, जिसका लाभ एक एक जन जन को मिला है, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो पूर्ण संकल्पित रूप में और लक्ष्य प्राप्ति के रूप में मेहनत मशक्कत करके कार्य कर रहा है। मैंने सारे बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है। ये नहीं कि आपने जाके सम्मेलन में भाषण दे दिया आप निकल गए। एक एक टेबल पे गया हूं मैं, एक एक कार्यकर्ता से मिला हूं। 2198 पोलिंग बूथ के 10 से 20 कार्यकर्ता, तो मतलब करीब 25,000 से 40,000 कार्यकर्ताओं के साथ मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है। व्यक्तिगत फोटोग्राफ मैंने एक एक कार्यकर्ता के साथ ली है। तो मेरा एक लगाव और एक जुड़ाव मेरे संगठन के साथ है। मैंने सदैव अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में ढाला है। जितनी मेहनत मशक्कत कार्यकर्ता करे उससे ज्यादा मुझे करना होगा। उसी विचारधारा के साथ मैं काम कर रहा हूं। राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं पीएम मोदी के इंटरव्यू पर कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी वसूली योजना है और इसके मास्टरमाइंड हैं पीएम। जिस कांग्रेस पार्टी ने 65 वर्ष देश की जनता से वसूली की हो, आज वो देश के प्रधान सेवक और प्रधान रक्षक के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। अपने गिरेबान में पहले झांके, कितने कांड हुए हैं कांग्रेस के कार्यकाल में। एक राज्य बचा हो जहां इनकी सरकार ने कांड न किया हो। मेरी ही जन्मभूमि मध्य प्रदेश का क्या हाल कर दिया था 1.5 साल में। खोखला कर दिया था, वादा खिलाफी की थी। आज यही कांग्रेस की, मुझे खेद है, पर आज यही कांग्रेस की विचारधारा और पृष्ठभूमि है। उनको जनता से कोई लेन देन नहीं है, सेवा से कोई लेन देन नहीं है, विकास से कोई लेन देन नहीं है, प्रगति से कोई लेन देन नहीं है। उनको तो केवल मोह है कुर्सी के साथ। कुछ भी कर लेंगे कुर्सी के लिए, और एक बार कुर्सी हासिल कर ली तो ऐसे पूर्ण रूप से खड्डा बनाकर छोड़ देंगे कि सालों साल लगे। ये मध्य प्रदेश का क्या हाल था 2003 के पहले। ऐसे सड़कें होती थी, खड्डे होते थे, बिजली नहीं होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की मेहनत मशक्कत है कि मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है। कांग्रेस की चरित्र की बात करें, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होता है, उसमें ये चरित्र की क्या बात करोगे महिलाओं आप? पर जिस कांग्रेस पार्टी कहे कि भगवान राम काल्पनिक है, जिस कांग्रेस पार्टी कहे कि राम सेतु काल्पनिक है, जिस कांग्रेस पार्टी कहे कि शक्ति को नष्ट करना होगा, नारी शक्ति को नष्ट करना, युवा शक्ति को नष्ट करना, शक्ति को नष्ट करना है। हमारी लड़ाई शक्ति के साथ है। हमारे ग्रंथों में शक्ति का सकारात्मक सोच और विचारधारा है। शक्ति की सदुपयोग की जाती है और उस शक्ति को ये नष्ट करना चाहते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान पे सबसे गंभीर प्रश्न कर दिए, न्यायालय पर विश्वास नहीं, एजेंसीज पर विश्वास नहीं, वो कांग्रेस पार्टी क्या जाके देश बनाएगी? जिनकी सोच ही नकारात्मक हो, एक सकारात्मक सोच न हो।
आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। इतना भय हो चुका है कि वे केवल ही केवल नकारात्मक सोच के पिंजरे में अटक गए हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश को बढ़ाना चाहते हैं, देश के जन जन को ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। ज्ञान मतलब ग फॉर गरीब, य फॉर युवा, अ फॉर अन्नदाता, न नारी के लिए, नारी शक्ति के लिए। उस ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, विश्व पटल पर उस ज्ञान के परचम को फहराना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये ठगबंधन, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसीज का। आप लोग वॉशिंग मशीन से तुलना की जा रही है भाजपा की। अब तो 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी होगा भाई साहब। 4 जून को ठगबंधन को भी अपना जवाब मिल जाएगा और I.N.D.I.A. को भी अपना जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक अंतिम सवाल, आपके बेटे प्रचार में जुटे हुए हैं, महान आर्यमन सर, क्या माने अब उनकी राजनीति में ये एंट्री है? मैंने सदैव कहा है कि हमारे परिवार में एक नियम है कि परिवार में एक ही व्यक्ति राजनीति में एक समय में। मेरे पूज्य पिताजी भी कहते थे, जिस दिन तुम राजनीति में आना चाहते हो मैं बड़ा खुश हूं, मैं रिटायर कर लूंगा। जनसेवा, हाँ, हर परिवार का सदस्य आ सकता है, क्योंकि जनसेवा हमारा लक्ष्य है, पर माध्यम अलग हो सकते हैं। राजनीति केवल एक माध्यम है। माध्यम व्यापार हो सकता है, माध्यम व्यवसाय हो सकता है, माध्यम समाज सेवा हो सकता है, माध्यम अनेक हो सकते हैं। पर राजनीति में अगर जिस दिन वो आना चाहते हैं उनका स्वागत है। मतलब जब वो आएंगे तो आप रिटायर हो जाएंगे? मैं नमस्कार कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमसे खुलकर बात की। आज नामांकन भरा, जनता को ने भरपूर प्यार भी मिला। गुना से लेकर शिवपुरी तक जितना भी रास्ता था पूरे समय पर कार्यकर्ता समर्थक उनके साथ रहे और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद समर्थकों का उत्साह भी रोड शो के दौरान बढ़ाते रहे। और इनका दावा है कि इस बार 400 बार